जय माता दी। आप सबका एक बार फिर से दिव्य टेल्स चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको संकट चतुर्थी के व्रत के बारे में बताऊंगी, जो कि 3 जनवरी 2025 को है। करुणा की मूरत संकट हरणी माता का अद्भुत मान श्रद्धा से जो भजे चौथ को होवे सदा। कल्याण धूप दीप संग थाल सजा ममता का दरबार। आप सबको चौथ माता की अपार कृपा मिले। आप सभी पर चौथ माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा और चौथ माता की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। चौथ माता की कृपा से संतान सुरक्षित रहती हैं और निसंतान महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति के साथ साथ भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आप सभी चौथ माता का ध्यान करके इस कथा को जरूर सुनिए। तो मैं आप सबको चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले यह बताती हूँ कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई थी। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने वहां के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने करवाई थी। लोक मान्यता है कि चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरण देखा। सभी उस हिरण का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह उस हिरण का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरण भीम सिंह की नजरों से ओझल हो गया और तब तक राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। अब उससे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख और प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने का पानी उसे कहीं नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली बहुत तेज गरजने लगी। होश आने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। उस घने जंगल में कोई भी नहीं था। तभी एक चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वहीं अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? कन्या ने तुतलाकर कहा, हे राजन, तुम बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। बरवाड़ा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत हो, लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती है। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की लंबी उम्र होती है और चौथ माता की कृपा से
परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। तो दोस्तों, यह तो थी कि चौथ माता कब और कहां कैसे प्रकट हुई। आगे मैं आपको चौथ माता की कथा सुनने से पहले आपसे विनती करती हूँ कि आप दिव्य टेल्स चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। इससे आप पर माता जी की कृपा होगी। अब मैं आपको चौथ माता की एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या खाने में क्या बनाया है। बहू कहती ठंडो बासी एक दिन। उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे पूर्वजों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है, कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूगा छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तू मुझे 10 लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें 10 लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे 10 लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, फूल चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंद कर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूगा जरूर।
इस प्रकार सातों ही पेड़े पर वह नाग आराम करता है और कहता है कि अगर मैं इसे डसूंगा तो व्रत पूजा पर कौन विश्वास करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई, बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आप देख रहे हैं दिव्य टेल्स चैनल। इस संकट चतुर्थी के व्रत की कथा पर चौथ माता के साथ साथ हमें गणेश जी की भी कहानी सुननी चाहिए। तो अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी लोक के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया। अब वे गली गली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज लगाते हुए चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। उसी गांव में एक बुढ़िया थी। शाम के समय वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, आ बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश वहीं रुक गए और बूढ़ी माई से कहने लगे, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई अपने घर का सबसे बड़ा वाला बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को यह बात सुनकर थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने उस बालक का मन रखने के लिए कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा वाला पतीला लेकर बाहर आ गई। अब गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू किया। तब तो बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही जब उसने देखा कि दूध से तो पतीला पूरा भर गया है। वह हैरान रह गई। एक के बाद एक बूढ़ी माई बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस तरह से बूढ़ी माई के घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बूढ़ी माई से कहा, माई मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बूढ़ी माई ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? तब गणपति जी बोले, माई आज सारे गांव को दावत दे दो। बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। बूढ़ी माई की बात सुनकर गांव के सभी लोग उस पर हंस रहे थे। बूढ़ी माई के घर में तो खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लेकिन गांव के लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। देखते ही देखते सारा गांव बूढ़ी माई के घर में इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई की एक बहू भी थी। जब बूढ़ी माई की बहू को दावत की बात पता चली, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाल ली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया, जिससे वह प्रसन्न हो गए। अब तो पूरे गांव को खाने की दावत देकर बूढ़ी माई वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक भी वापस आ गया था। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, चल बेटा, खीर तैयार हो गई है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माई भोग तो लग चुका है, मेरा पेट भी पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ।
अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बूढ़ी माई ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? तब गणेश जी बोले, जो खीर बचे उस खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। बूढ़ी माई ने बची हुई खीर के बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। पतीलों में खीर की जगह पर हीरे जवाहरात और मोती भरे हुए थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब वह आराम से रहने लगी। फिर उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर उनसे सच्चे मन से जो भी मांगो, गणपति अवश्य देते हैं।